बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्लास 9th है, ठीक है जी। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1, ठीक है जी। 9th क्लास के हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 आज करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट ये है 13/4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब वो क्या कहते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसे हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर जो है इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। या सिंपल वर्ड में जो नीचे रकम है इसको इसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे। और अगर दरमियान में प्लस है तो उसे हम माइनस कर देंगे और माइनस है तो उसे हम प्लस कर देंगे। तो ये देखें, चलिए यहाँ पे लाइन लगाते हैं, इजी रहेगा जरा, ठीक है जी। अब ये देखें 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। अब इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ पे प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। अब देखिए ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे को नीचे से। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बन रहा है, हमारी एक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये देखिए ये वाली इक्वेशन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है जी। तो यहाँ पे 4a है, स्क्वायर रूट हमारा b है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है जी। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा हमारे पास, ये स्क्वायर रूट b यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया? क्या किया हमने? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर माइनस है तो प्लस के साथ भी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है जी। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है जी। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर सारा वैसे ही आ जाएगा, नीचे ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई है? अब आगे चलते हैं हम, ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है? ये देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है जी। 16 माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये 3 वैसे के वैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अब हम आगे ये बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस b रूट 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 गए तो पीछे कितने बन जाएंगे? 13। अब ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका हम पार्ट 2 करेंगे जी। स्टूडेंट साथ साथ ही आपने नोट करते जाए, ठीक है। जब जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है वीडियो को स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद उसे नोट करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्या है जी? स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसका हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ले लेंगे। हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई
स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड भी स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, इसी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसी के साथ हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो हम सेम ऊपर लिख लेंगे जी, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, जैसे कि x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, ये आपस में प्लस हो गई तो ये स्क्वायर बन जाएगा। सेम इसी तरह इसकी भी एक पावर है और इसकी भी एक पावर है, तो ये दोनों की क्या पावर हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए इसको मजीद सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, ये भी स्क्वायर के अंदर है, तो ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6, ठीक है जी, प्लस 3 3 जा, ये सॉरी 5 है यहाँ पे, ये 5 है यहाँ पे। ठीक है, 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 3 और ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, फिर से एक दफा समझ लें कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जैसे ही आ गया, ये डिवाइडेड बाय 3, ये 3 स्क्वायर रूट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ में इसको डिवाइड भी कर दिया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये 2 का जगह प्लस 5 का जगह मल्टीप्लाई 3 का जगह डिवाइड, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पावर इसकी स्क्वायर में बन जाएगी, यानी कि 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2 इसकी पावर। अब देखें ये अंदर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 द 6 3 5 द 15। ठीक है जी, और नीचे स्क्वायर जजर के साथ कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, इसको साथ साथ ही नोट करते जाएं, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो वीडियो को स्टॉप करें और साथ ही क्वेश्चन को नोट कर लें। तो हमारा तीसरा पार्ट इसका स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी, अब देखें बिल्कुल सेम इसी तरह नहीं से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट 5 के साथ ही इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको आपस ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये इसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 का 10 आ जाएगा, माइनस है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर जैसे के साथ कट गया तो पीछे हमारा ओनली 5 आ जाएगा, और ये हमारा ये आंसर है। ठीक है, बड़े शार्ट से क्वेश्चन है, बड़े आसान है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलें। आगे हम इसका करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। मुझे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, ये जो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, नीचे वाले को हमने सिंपल करना है, सादा अल्फाज में करना है। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने इसे माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये यहाँ पे देखिए प्लस है तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, पावर्स नीचे बेस सेम हो तो पावर्स आपस में
प्लस हो जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस सारे की पावर 1 है, इस सारे की पावर 1 है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों की पावर एक एक है तो आपस में जो बेस क्या है सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी। क्या आएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, सारे का स्क्वायर हो गया, एक पावर इसकी एक पावर इसकी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए यहाँ पे फिर ये वाला फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये अब देखेंगे यहाँ पे a क्या है 6, तो हमारा आएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई है। a प्लस बी, ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक पावर इसकी एक पावर दोनों प्लस हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे चले इसको मजीद सॉल्व करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमारा एक और फार्मूला बन रहा है। ये क्या फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि पहली रकम a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम 4 2 का स्क्वायर है दूसरी रकम। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा हमारा 36। ये आ गया यहाँ पे 36 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे हमारा आएगा 16 इंटू स्क्वायर जजर के साथ कट जाएगा ये 2। ठीक है जी, अब देखें 6 का हमारा क्या था स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर क्या है 16 इंटू 2, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया माइनस 2 6 का 12 12 4 का 48 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 6 टू 32। ठीक है, 16 टू द 32। आगे हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 36 प्लस 32 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में 34 2 गए तो पीछे बच गया 4। ठीक है जी, आगे हम लोग इसका आगे कर लेते हैं। 34, अब ये देखें। ठीक है, 36 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 बाय डिवाइडेड बाय 4। 36 को 32 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 और 6 8 3 3 6 और 2 6 8 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, अब देखिए ये इसको कैंसिल कर देंगे, कुछ सिंपल भी फॉर्म में इसको अगर खोल के भी लिखना चाहिए तो हम लोग खोल के भी लिख लेते हैं 68 बाय 4 माइनस 48 बाय 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा हमारा 4 1 दा 4। ठीक है जी, 2 बच के इधर आ गया 4 7 दा 28 4 1 दा 4 4 2 दा 18 4 टू द 8। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 और ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, जहाँ पे समझ नहीं आती वीडियो को स्टॉप करें, फिर रिवाइज करें, उसे बैक करें, फिर से दोबारा से देखें समझें और साथ साथ इसको नोट करते जाएं। मैथ आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपके लिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे पार्ट 5 की तरफ। ये हमारा पार्ट 4 था, तो पार्ट 5 हमारा क्या है इसका स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। ये हमारा पार्ट 5 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 पांचवा पार्ट है। अब देखें
हमने क्या किया था, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लिया था। यहाँ पे अगर प्लस है तो हमने माइनस के साथ यही रकम उठानी है और उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो सेम हम लोग वही करेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग इसे माइनस कर देंगे, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे भी ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 सारे का स्क्वायर, इसकी एक पावर और इसकी एक पावर, ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय। अब ये हमारा यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, a प्लस बी, ठीक है जी, इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका a का स्क्वायर हो गया माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला हमारा कौन सा बन रहा है, ये देखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, पहली रकम का स्क्वायर, ये यहाँ पे a है, ठीक है जी, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, ठीक है जी। इसको ऊपर से रेस कर देते हैं जरा ताकि मिस्टेक ना हो जाए कोई, ठीक है। 2 पहली रकम और दूसरी रकम डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये भी स्क्वायर जगह से कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 प्लस 2, ठीक है, माइनस 2 2 3 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 में से 2 गए तो पीछे कितने बच गए, 1, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 6, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। फिर से एक आपको समझा देता हूँ, क्या किया हमने, इसका कॉन्जुगेट ले लिया, प्लस है तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ ही डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला लगता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्क्वायर इसके साथ कट गया, जैसे के साथ यहाँ पे भी कट गया, तो नीचे 3 माइनस 2 बिल्कुल सेम आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व किया, स्क्वायर जैसे के साथ कट गया, नीचे नीचे 3 आ गया, प्लस यहाँ पे ये 2 आ गया, तो ये माइनस 2 वैसे के वैसे 2 3 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 है। अब ये हमारा इसका आंसर है। आगे हम लोग करेंगे इसका, साथ साथ इसको नोट करते जाए, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है वीडियो को स्टॉप करें और साथ साथ नोट करते जाए। मैथ पहले भी मैंने आपको बताया कि ज्यादा टफ नहीं है, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन, अगर बार बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे के लिए सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। बाद मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो। आगे हम लोग इसका करेंगे पार्ट 6 और लास्ट वाला पार्ट ये इसका, ये कहता है 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है, ठीक है जी। यहाँ पे सेम नीचे
7 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट भी कहते हैं ये 7 का जजर माइनस 5 का जजर। ठीक है जी, आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, तो ये हमारा क्या फार्मूला बन जाता है a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ये क्या है, ये देखिए ये वाला मैं आपको करके फिर से बता देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, तो है हमारा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बिल्कुल सेम, इसको ऊपर वैसे ही लिख लेंगे 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। ठीक है जी, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 में से 5 गए तो पीछे 2 2 1 द 2 2 2 द 4। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये हमारा आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जो जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है नंबर। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो आप इस क्वेश्चन के रिलेटेड आप मुझसे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकती हैं। और बाकी हम हर सैटरडे टू सैटरडे, बल्कि सैटरडे को सबको छुट्टी होती है, हर संडे शाम को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है, रात 9 से 12 बजे तक मैं लाइव आता हूँ। तो उस लाइव में भी आके आप कोई सा भी क्वेश्चन आपसे यूट्यूब फेसबुक पे आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।